गौ तस्करी के आरोप में आर्यन मिश्रा को सिर में गोली मारी गई, पास जाकर फिर एक और गोली मारी गई। इस वक्त मन में जहन में सबसे बड़ा सवाल क्या है सियानंद जी? दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारा देश पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। गौ रक्षा के नाम पर यह हत्या कब तक चलेगी? दोस्तों सो कॉल्ड हिंदू बताएंगे किसको क्या खाना चाहिए, हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता कि ये सब हत्या को रोकना चाहिए? दोस्तों गौ मांस खाने के शक में आर्यन मिश्रा को कई किलोमीटर दूर कार से दौड़ाकर गोली मार देना, क्या ये सही है? दोस्तों सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आज के डिबेट में गरिमा सिंह ने गौ रक्षक नेता की बैंड बजा दी। गरिमा सिंह ने ऐसे ऐसे सवाल दागे जिसका गौ रक्षक नेता के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों इस डिबेट में मृतक आर्यन मिश्रा के पिता भी मौजूद थे, जिन्होंने समाज से बहुत ही खास अपील की। दोस्तों आप ये डिबेट लास्ट तक जरूर देखें। सियानंद जी, मेरे पास हालांकि अल्फाज की बहुत कमी है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन गौ तस्करी के आरोप में आर्यन मिश्रा को सिर में गोली मारी गई, पास जाकर फिर एक और गोली मारी गई। इस वक्त मन में जहन में सबसे बड़ा सवाल क्या है सियानंद जी? मेरा सवाल यह है जी कि ये 5 आदमी थे, 5 आदमी थे ये, और पांचों में मेरे बेटे को गोली लगी है। एक गोली जब सिर में लग गई और लड़का मेरा नीचे गिर गया, और फिर जाके दूसरी गोली इसके कंधे पे सीने क्यों मारी गई, इसका सवाल मुझे चाहिए। टारगेट के लिए उसके बाद हम यहाँ से 30 सेक्टर पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन अनिल शर्मा मेरे को मिले। अनिल शर्मा क्या कह रहे हैं कि मैं सोचा कि गौ हत्या वाले ये हैं। अनिल शर्मा से पूछा मैंने कि गौ ये बताइए इस गाड़ी में कैसे पकड़ के ले जाएंगे? कह रहे हैं मुझे डाउट हुआ कि ये पकड़ के लेके जाएंगे, इसलिए पुलिस कह रही है यहाँ से किया जी, पलवल। ये पुलिस ने कहा आपसे? अनिल कौशिक ने कहा ये बात। कौन है अनिल कौशिक? ये अनिल कौशिक मेरे साथ जो ये हत्याकांड में उन्होंने कबूला कि मैंने गोली मारा हूँ, गौ रक्षक वाले। इन्हें कबूला कि गोली मेरे गलती से लगी है। तो मैंने कहा भैया जब गोली गलती से लग गई तो दूसरी गोली इसके सीने पे मारने का क्या अधिकार था आपको जाके? और 4 आदमी जो थे और ही उनको गोली क्यों नहीं लगी? कह रहे हैं इत्तेफाक था। कह रहे हैं मुझे गौ हत्या हो गया है, मुझे फांसी हो जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरे बच्चे को ले जाके इन 4 आदमियों को कुछ नहीं होता है, मेरे बच्चे को ही गोली लगती है। ये 4 आदमी को कुछ भी टच नहीं होता। अच्छा, मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में सियानंद जी, मुख्यमंत्री की नायब सिंह सैनी की कोई बातचीत आपसे हुई? उन्होंने आपको संपर्क करने की कोशिश? नहीं जी, कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे आप सरकार कोई से? बात नहीं जी। है कोई मन में सवाल सरकार से? सरकार ऐसा है जी, एक मिनट, छोटा सवाल यह है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस प्रशासन मेरे साथ न्याय करे, असली मुजरिम को छोड़े मत और नाजायज को पकड़े मत। इसलिए उच्च अधिकारी से इसको दोबारा सीबीआई जांच कराया जाए, बस। मेरा सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर गौरव श्रीवास्तव, भरतपुर जिले के आईजी, ये कहते हो नासिर और जुनैद के हत्याकांड में जिसमें जलाकर मार दिया दोनों को गौ तस्करी के शक में, उसमें आईजी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हरियाणा पुलिस के पास आए थे लेकर यही सो कॉल्ड गौरक्षक जिन्हें सौरभ मालवीय गौरक्षक नहीं मान रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा कहीं और ले जाओ, तो भिवानी जाकर नासिर की गला दबाकर हत्या कर दी, कार में डालकर जिंदा जला दिया। ये हरियाणा पुलिस के आईजी कह रहे हैं। सर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। गरिमा जी, मैं आईजी साहब को साधुवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया। हालांकि आईजी एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी होता है, वक्तव्य न दे, हंटर की चोट पहुंचा कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे इस तरीके का। और जो आर्यन के पिताजी ने बात कही कि 4 को छोड़ा कैसे, वो तो बराबर के हिस्सेदार थे। हम वहां बैठे हैं, मूक दर्शक बने हैं, तो भी हम उसी धारा हमारे ऊपर लगेगी। उनको छोड़ने का मतलब और मुख्यमंत्री जी का बयान, मैं दोनों को एक तरफ से देखता हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक संकेत दिया कि हम भावना से चलते हैं। क्षमा कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, हम भावना से नहीं, हम संविधान से चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई भी भावना इतनी बलवती नहीं होती कि संविधान के ऊपर चली जाए, और अगर जाती है तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। फिर भावना का अपना दीपक जला करके आरती उतारिए, बढ़वा के टांगिए, लेकिन जेल की सलाख के पीछे इतना अधिकार अगर हम देने लगे, जिस तरीके से आपने रगेत करके आर्यन के पहले सर में गोली मारी, फिर छाती में गोली मारी और उसके बाद 4 को छोड़ दिया, मैं तो जानना चाहूंगा कि उस पूरे थाने को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, और ना होगा गरिमा जी, वो होने वाला भी नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके की हमने खुली छूट दे रखी है, अगर ये हम कहते हैं गौ सेवक भी हैं या जो भी हो, ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि इस तरीके से ये रक्तपात करें और नहीं, जघन्य अगर नायब हत्याकांड सिंह को- सैनी सर ये कहते हो, मैं तो पुलिस पर भी बाद में आना चाहती हूँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री ये कहता हो कि भाई ये तो प्रतिक्रिया है, तो वो थाना इस बात की बर्खास्त पुष्टि कैसे है करेंगे? प्रधान सीएम मैं वही कह रहा हूँ, थाने आपने तक एक तो संकेत मैसेज दे यहां से दिया पहुंच रहा है कि आपने प्राथमिकताएं अपनी पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गरिमा जी, कि भावनाओं के भवन में बह करके अगर हमने कुछ अतिक्रमण कर भी दिया संविधान का, तो हमारे वो अतिक्रमण को कानून और गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। ये बड़ी भयावह स्थिति है और ये आपको अधिकार नहीं है ये खुली छूट देने का। ये देश संविधान से चलता है, भावना से नहीं चलता है गरिमा जी। और ये गलत संदेश देने का कष्ट न करें, और इस तरीके के गलत संदेश जाएंगे, मान लीजिए किसी के और मन में भावना आ जाए और कोई और जाके कट करे, तो आप उसकी भावना का वही सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। और ये भावना से नहीं, केवल स्ट्रक्चर्ड लॉ से चलता है, और लॉ के अलावा कोई चीज हमारी ऐसी नहीं है जिसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आज जो हमने भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गरिमा जी, ये एक काला अध्याय माना जाएगा, काला दिवस भावना माना तो नहीं है जाएगा। क्या सर? भाई इमोशन, भावना, ये तो बड़ी ऊपर की चीज है जो हम बड़े ऊंचे दर्जों में भावना का इस्तेमाल करते हैं, इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो डाउनग्रेड होती है भावना तो यहाँ पर। लेकिन क्या ये सर, ये पॉलिटिक्स है क्या? भावना तो मैं इसे सर नहीं मानती जो सरासर पॉलिटिक्स है, ये भावना पॉलिटिक्स नहीं है गरिमा क्या? जी। क्योंकि 44 में 36 मुसलमान हैं। गरिमा जी, ये भावना नहीं है, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, ये भावना नहीं है, ये आक्रोश है, ये एक तरफा आक्रोश है। टारगेट किया जा भावना रहा है होता है मुसलमानों देश को। प्रेम के लिए, भावना होती है नारी रक्षा के लिए, भावना होती है अपने माता पिता के प्रति समर्पण के लिए, विद्या के प्रति समर्पण के लिए, वो होती है सात्विक भावना। ये जो तमस का आक्रोश है, इसको भावना का आवरण न कहा जाए तो बेहतर होगा, भावना को कलंकित न करें। ये भावना नहीं, ये आक्रोश है, और जिसका कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है। और इस तरीके के आक्रोश को अगर हम अभयदान या बिल्कुल लाइफलाइन देने लगेंगे, फिर कानून व्यवस्था बढ़ा जाएगी। और शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। आप हमें आदमी दिखाइए, फिर कौन सा कानून लगेगा उसके ऊपर हम जाएंगे। आपने सही कहा, अगर इतने 34 मुसलमान मारे गए हैं 44 में से, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? और हमारे लिए तो सब बराबर हैं। एक व्यक्ति की भी अगर हत्या होती है वो अनुचित है, एक व्यक्ति की भी जो हिफाजत है और एक व्यक्ति की भी जो गरिमा है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता गरिमा जी। और इसी बात की मेरी आपत्ति है, इस अच्छा, तरीके ये के गलत इत्तेफाक संदेश। है सर, मैं आपसे हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। ये इत्तेफाक है कि पुलिस खुद मान लेती है कि भाई गौरक्षक दल से जुड़े हुए थे जिन्होंने मॉब लिंचिंग की शक के आधार पर, जिन्होंने पीट पीट कर मार दिया, उल्टा लटका कर मार दिया, गोली लटका कर मार दिया। इनमें से गौरक्षक दल में से कुछ बजरंग दल के भी होते हैं, कुछ विश्व हिंदू। ये एक इत्तेफाक है या फिर ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट भी है? ये साजिश रची गरिमा जा जी, रही है। आप इतनी परम विदुषी एडिटर हैं, देश की वरिष्ठ एडिटर हैं, आपका इतना सम्मान है, ये कोई कहने की बात है? आपने जब एक पुलिस भी एक इकोसिस्टम में काम करती है, उसी इकोसिस्टम में मनुष्य के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसका नागरिक अभिनंदन भी होता है। हाँ। वो जाकर के अलंकृत करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसका भी जो है टीका करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अपराधियों का महिमा मंडित किया जाएगा तो कौन किसको दोष देने की स्थिति में है गरिमा जी? सबसे पहले ये है कि जीरो टॉलरेंस हो अपराधी, और अपराधी का न कोई पॉलिटिकल आउटफिट का होता है, न किसी दल, और अगर होता है, आप गरिमा जी की न सुने, आप मेरी भी न सुने, कम से कम अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री की तो सुन लें, ये अपराधी हैं और अपराधियों की तरह। जी, वो कह रहे हैं कि 70 से 80% तो असामाजिक तत्व हैं, रात में अपराध करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी लोग सीएम बन जाते हैं जिनकी औकात चपरासी की भी नहीं होती। उनको यही नहीं पता हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इनको सिर्फ एक ही राजनीति आती है, वो धर्म की राजनीति। ये सिर्फ यही चाहते हैं हमारे देश में दो समुदाय आपस में लड़े और धर्म के नाम पे ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। खैर, जो भी हो, मैं आर्यन मिश्रा के पिताजी से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ। आर्यन मिश्रा के पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को ही सिर्फ मारा गया, उस गाड़ी में 5 लोग थे। ये अभी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे बेटे को गौ रक्षा के नाम पे मारा गया है। खैर, मानेंगे भी क्यों? क्योंकि ये भी गौ रक्षक दल से जुड़े हुए हैं। खैर, जो भी हो, आपने ये वीडियो पूरा देखा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।